नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। सो फाइनली गाइस, अगर आपको नई गाड़ी लेना चाह रहे हो और आपके मन में कंफ्यूजन है कि भैया फ्रोंक्स ले या फिर ब्रेजा ले, कौन सी दोनों गाड़ियों में से कौन सा वेरिएंट है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि दोनों की प्राइस जो है वो सेम सी है। तो इस वीडियो में आपको मैं दोनों गाड़ियों की सभी वेरिएंट्स की ऑन रोड प्राइस बताने वाला हूँ। साथ ही दोनों वेरिएंट्स के कंपेरिजन भी बताने वाला हूँ कि कौन से वेरिएंट में कितना कितना डिफरेंस है वो रहने वाला है और आपको कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए जो आपके लिए ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगी। सबसे पहले फ्रोंक्स के वेरिएंट की बात करें तो 5 वेरिएंट के अंदर ये गाड़ी आती है, जिसमें सिग्मा, डेल्टा, डेल्टा प्लस, जीटा एंड अल्फा रहते हैं। ब्रेजा में एलएक्सआई, वीएक्सआई, जेडएक्सआई एंड जेडएक्सआई प्लस वेरिएंट रहते हैं। इनमें मैनुअल और ऑटोमेटिक भी देखने को मिल जाता है। फ्रोंक्स के बेस वेरिएंट की ऑन रोड प्राइस की बात करें तो सिग्मा आता है, इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन सिंगल हमें देखने को मिलता है। ये दिल्ली के अंदर भाई हमें पड़ता है 8,51,000 रुपये का। ब्रेजा का बेस वेरिएंट एलएक्सआई आता है, जो मैनुअल ट्रांसमिशन में दिल्ली में हमें पड़ेगा 9,39,000 रुपये का। अगर दोनों गाड़ियों के बेस वेरिएंट की प्राइस का कंपेरिजन करें तो भाई जो ब्रेजा है वो फ्रोंक्स के कंपेरिजन में 88,000 रुपये महंगी है। सेकंड वेरिएंट की बात करें फ्रोंक्स का तो डेल्टा आता है, मैनुअल ट्रांसमिशन में भाई ये हमें पड़ेगा 9,49,000 रुपये का। जबकि ब्रेजा का सेकंड वेरिएंट वीएक्सआई आता है, जो मैनुअल ट्रांसमिशन में हमें दिल्ली के अंदर ऑन रोड पड़ेगा 10,90,000 रुपये का। तो इन दोनों वेरिएंट की अगर प्राइस की बात करें तो भाई ब्रेजा है वो 1,41,000 रुपये महंगी है फ्रोंक्स के कंपेरिजन में। एंड इसी डेल्टा वेरिएंट की ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की बात करें तो फ्रोंक्स में ये भाई हमें दिल्ली के अंदर पड़ेगा 10,10,000 रुपये का। एंड ब्रेजा के वीएक्सआई वेरिएंट के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की बात करें तो ये ऑन रोड में हमें पड़ेगा भाई 13,00,000 रुपये का। दोनों के अंदर प्राइस का डिफरेंस देखें तो भाई 2,90,000 रुपये का डिफरेंस है वो हमें देखने को मिलता है, यानी कि ब्रेजा है वो 2,90,000 रुपये महंगी है। एंड थर्ड नंबर पे फ्रोंक्स में डेल्टा प्लस वेरिएंट आता है, जो 1.2 लीटर वाले इंजन के साथ में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन में पड़ेगा 9,94,000 रुपये के अंदर ऑन रोड। इसमें ब्रेजा में इस प्रकार का कोई भी मिड वेरिएंट वो हमें देखने को नहीं मिलता है। एंड डेल्टा में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको पड़ेगा 10,55,000 रुपये के अंदर। एंड इस फ्रोंक्स में डेल्टा प्लस वेरिएंट के अंदर आपको एक इंजन ऑन देखने को मिलता है, जो 1 लीटर वाला, वो आपको ऑन रोड पड़ेगा 10,98,000 रुपये के अंदर। इसमें कंपेरिजन के लिए मैंने ब्रेजा का कोई भी वेरिएंट है वो नहीं लिया है। इससे अच्छा आप ब्रेजा का वीएक्सआई ले लेना, क्योंकि 10,90,000 रुपये के अंदर जो वीएक्सआई मैनुअल ट्रांसमिशन है वो फ्रोंक्स की कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि इसके अंदर आपको बड़े टायर, बड़ा इंजन है वो, साथ ही बूट स्पेस ज़्यादा है वो देखने को मिलता है। अगले चौथे नंबर के वेरिएंट की बात करें तो वो जीटा वेरिएंट आता है फ्रोंक्स के अंदर। मैनुअल ट्रांसमिशन में ये आपको पड़ेगा 12,32,000 रुपये का। इसके कंपेरिजन में मैंने ब्रेजा का जेडएक्सआई वेरिएंट रखा है, जो आपको ऑन रोड दिल्ली के अंदर पड़ेगा 12,89,000 रुपये का। दोनों वेरिएंट की अगर प्राइस डिफरेंस की बात करें तो सिर्फ ब्रेजा 57,000 रुपये महंगी रहती है। एंड जीटा की ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की प्राइस की बात करें तो आपको ऑन रोड दिल्ली के अंदर पड़ेगा 14,03,000 रुपये का। एंड जेडएक्सआई ऑटोमेटिक आपको ब्रेजा का देखने को मिलेगा 14,60,000 रुपये का। दोनों की अगर फिर से प्राइस डिफरेंस की बात करें तो ब्रेजा सिर्फ आपको 57,000 रुपये है वो महंगी मिलने वाली है। एंड फिफ्थ नंबर पे फ्रोंक्स का अल्फा वेरिएंट आता है, जो मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको पड़ेगा 13,37,000 रुपये का। इसी के पैरेलल मैंने ब्रेजा का जेडएक्सआई प्लस वेरिएंट रखा है, जो ब्रेजा का टॉप एंड वेरिएंट है। ये आपको मैनुअल ट्रांसमिशन में पड़ेगा 14,53,000 रुपये का। अगर इन दोनों वेरिएंट्स की प्राइस का डिफरेंस देखें तो ब्रेजा आपको 1,16,000 रुपये वो महंगी मिलने वाली है। फ्रोंक्स के अल्फा ऑटोमेटिक वेरिएंट की बात करें तो आपको पड़ेगा 15,09,000 रुपये का, जबकि ब्रेजा का जेडएक्सआई प्लस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको पड़ेगा 16,24,000 रुपये का। दोनों वेरिएंट की अगर प्राइस डिफरेंस की बात करें तो 1,15,000 रुपये का आपको डिफरेंस है वो देखने को मिलेगा। अब गाइस आते हैं लास्ट में कंक्लूजन के ऊपर कि आपको ब्रेजा लेनी चाहिए या फिर फ्रोंक्स लेनी चाहिए, कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए। देखो, अगर आपको बेस वेरिएंट खरीदना है, चाहे फिर वो फ्रोंक्स हो और ब्रेजा हो, तो आप ब्रेजा का ही बेस वेरिएंट खरीदिएगा, जो एलएक्सआई है 9,39,000 रुपये के अंदर आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ दोनों गाड़ियों के बेस वेरिएंट के अंदर सिर्फ आपको 88,000 रुपये का डिफरेंस है वही देखने को मिलेगा। एंड गाइस बात करें कि इन दोनों गाड़ियों में से अगर आपको मिड वेरिएंट खरीदना है, जिसमें आपको कंफर्ट और कन्वीनियंस के थोड़े थोड़े फीचर वो मिल जाएं, जिससे आप काम चला लें, तो फिर आप फ्रोंक्स का डेल्टा वेरिएंट खरीदना है, जिसमें आप मैनुअल और ऑटोमेटिक कोई सा भी है वो खरीद सकते हैं। ब्रेजा का जो मिड वेरिएंट है, जो वीएक्सआई, वो आप मत खरीदना, क्योंकि ब्रेजा और फ्रोंक्स के मिड वेरिएंट की कंपेरिजन करें तो भाई ब्रेजा है वो 3,00,000 रुपये तक महंगी है वो चली जाती है ऑटोमेटिक के अंदर। अगर बात करें डेल्टा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की, ब्रेजा वीएक्सआई ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की, तो भाई आपको 2,90,000 रुपये तक का डिफरेंस है वो देखने को मिलता है। तो कहीं से भी ये चीज़ है वो जस्टिफाई नहीं होती है। 3,00,000 रुपये के अंदर आप इतना बूट स्पेस या फिर बड़ा इंजन और बड़े टायर लेकर कर भी क्या लोगे। तो आपको अगर मिड वेरिएंट खरीदना है तो फिर आप फ्रोंक्स का डेल्टा वेरिएंट है वही खरीदना। अब बात करें कि टॉप एंड वेरिएंट्स की, अगर आप टॉप एंड वेरिएंट खरीदना चाह रहे हो, आपको फीचर वगैरह से भी फर्क पड़ता है कि आपको आपकी गाड़ी में काफ़ी सारे फीचर होने चाहिए, तो फिर भाई आप ब्रेजा के टॉप एंड वेरिएंट ही खरीदना, जो वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेंगे। उनका रीज़न ये है कि जो ब्रेजा के टॉप एंड वेरिएंट है जेडएक्सआई और जेडएक्सआई प्लस, उनमें आपको ज़्यादा डिफरेंस को देखने को नहीं मिलेगा एज कम्पेयर टू फ्रोंक्स। फ्रोंक्स के टॉप एंड वेरिएंट जीटा और अल्फा हैं। इन दोनों की अगर बात करें तो जेडएक्सआई और जीटा की कंपेरिजन करें तो भाई सिर्फ 57,000 रुपये का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। उस 57,000 में ब्रेजा में आपको
सनरूफ मिल जाती है, बड़ा इंजन मिल जाता है, बड़े टायर मिल जाते हैं, बड़ा बूट स्पेस मिल जाता है, एसयूवी लुक मिल जाता है। साथ ही आप फॉग लैंप भी ब्रेजा के अंदर लगवा सकते हो। साथ ही आपको ज़्यादा बड़ा हेडरूम और लेग स्पेस मिल जाता है और अच्छी और राइड और हैंडलिंग क्वालिटी आपको ब्रेजा के अंदर देखने को मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं आपको ब्रेजा के जो टॉप एंड वेरिएंट्स है वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेंगे। अब देखो, आप 12-13 लाख रुपए गाड़ी पे लगा रहे हो तो फिर तो फ्रोंक्स में इन्वेस्ट करना कोई अच्छी चीज़ है नहीं। ब्रेजा एक अच्छी ब्रांड की गाड़ी है, काफ़ी टाइम से इंडियन मार्केट में आ रही है, तो एक ट्रस्टेड है, वो बन सकती है। जबकि फ्रोंक्स की अगर बात करें तो 14 लाख 15 लाख रुपए तक आप फ्रोंक्स खरीदोगे तो थोड़ी लुक वगैरह के अंदर भी छोटी है, हेड स्पेस वगैरह भी आपको छोटा मिलेगा, छोटी टायर साइज मिलेगी। ब्रेजा में आपको 215 बाई 60 R16 देखने को मिलता है, जबकि इसके अंदर आपको 195 60 R16 देखने को मिलेंगे। 16 इंची टायर रहेंगे, लेकिन टायर की प्रोफाइल है वो थोड़ी छोटी मिलेगी। बाकी सारी चीज़ें हैं वो सेम है। एंड के साथ ही आपको बता दूं कि इसके अंदर मैंने फ्रोंक्स का जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है, जो फ्रोंक्स के लिहाज से मोस्ट वैल्यू फॉर मनी है, उसका कंपैरिजन मैंने ब्रेजा के साथ में नहीं किया है। क्योंकि अगर बात करें तो जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है वो आपको 1.2 लीटर वाले इंजन के साथ में मैनुअल में ट्रांसमिशन में आपको 9,94,000 रुपये के अंदर वो देखने को मिलता है। उतने में आपको फीचर तो सारे मिल जाते हैं। देखो, आपको अलॉय व्हील मिल जाता है, टच स्क्रीन मिल जाता है, एलईडी स्क्रीन फ्रोंक्स के अंदर देखने मिल जाती है, लेकिन वो वर्थ इट नहीं है। वीएक्सआई में उससे आपको ज़्यादा चीज़ें वो देखने को वो मिल सकती हैं, क्योंकि उसमें इंजन है वो थोड़ा कमजोर है, वो मिलता है। लेकिन फिर भी अगर आप लेना चाहें तो 9,94,000 रुपये के अंदर जो 1.2 लीटर वाला इंजन है वो एक अच्छा ऑप्शन है, वो हो सकता है। 1 लीटर वाले टर्बो बूस्टर जेट इंजन की बात करें तो ऑन रोड आपको पड़ेगा 10,98,000 रुपये के अंदर। उससे कम के अंदर आपको ब्रेजा का VXI वो आ जाएगा 10,90,000 रुपये के अंदर, 8,000 रुपये कम के अंदर है। फिर भी आपको रियर एसी वेंट्स वगैरह जैसे फीचर वो ब्रेजा के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ज़्यादा बूट स्पेस, पार्सल ट्रे आपको मिल जाएगी, रिमोट की वगैरह, ये सारी चीज़ें तो मारुति पार्ट शेयरिंग काफ़ी ज़्यादा करती है। तो अलॉय व्हील तो आप बाहर से भी है वो लगवा सकते हो, क्योंकि ब्रेजा के अंदर फ्रोंक्स की तरह ही आपको बेस मॉडल के अंदर भी जो टॉप मॉडल के अंदर जो टायर साइज आती है वही प्रोवाइड करवाई गई है। तो सिर्फ आपके अलॉय के वो पैसे लगेंगे। तो गाइस, ये था फ्रोंक्स और ब्रेजा के दोनों वेरिएंट्स का प्राइस को लेकर एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो। जल्दी मैं आपको ब्लेनो के एक वीडियो और लेके आने वाला हूं, जिसमें हम ब्लेनो और फ्रोंक्स का कंपैरिजन करेंगे। उसमें आपको मैं बताऊंगा कि आपको ब्लेनो का कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए, वो आपको लिए ज़्यादा वेल फॉर मनी रहेगा, या फिर फ्रोंक्स का कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए जो वो आपके लिए वेल फॉर मनी रहेगा। तो गाइस, ये था दोनों गाड़ियों के प्राइस के कंपेरिजन लेकर शॉर्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो। मिलते हैं इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।